हेलो माय क्यूट लिटिल पोटैटोस, कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चों। मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अन अकेडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अब ये चैप्टर का जो वेटेज होता है बच्चों, ये होता है हमारा 7 से 8 मार्क का। कितना? 7 से 8 मार्क का इसका वेटेज होता है। अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने पेपर सारे एनालिसिस कर लिए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हेन प्रणीता मैम इज हियर, ठीक है, टेंशन मत लो। अब क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? कौन सा टॉपिक्स कवर करेंगे? हम कवर करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर इस रिप्रोडक्शन मतलब मॉडर्न टेक्निक्स कौन से यूज हुए, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ठीक है, अब ये पूरे टॉपिक्स पे कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे लास्ट ईयर, मतलब पीवाई क्यूज में मैं करवाऊंगी और भी। ठीक है, आगे चलो। अभी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या है मैम रिप्रोडक्शन, मतलब क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या है ये? इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर स्पीसीज। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को तैयार कर रहा है, उसको, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। मतलब क्या? अगर समझ लो, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका जो खानदान है या उसकी जो स्पीसीज है वो आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। मतलब क्या इंश्योर कर रहे? कंटिन्यूटी इंश्योर कर रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो इनडायरेक्टली तुम ये याद रख सकते हो, द प्रोसेस इन विच क्या न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस न्यू वन। ठीक है, यंग वन। अब इसके दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये याद रख लेना, कितने टाइप्स? टू टाइप्स। कौन से? एक तो पहला है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो, इसमें अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब उसमें क्या, सिंगल पेरेंट मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म है, यही एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म को। ये जो प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म जो बन रहे हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, दिस प्रोसेस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मतलब ही क्या, एक दो पेरेंट है और ये दो पेरेंट होके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा गया तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दो अलग लोग हैं, दोनों का अलग अलग गैमेट आएगा और वो फॉर्म करके क्या बना रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। मतलब समझ लो, ये अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, इसका ही जो जीन है वही तो दोनों के पास ट्रांसमिट हो रहा है ना, यहाँ पे मिक्सचर थोड़ी हो रहा है। ठीक है, अगर रेड कलर से कोई चीज बनेगी तो रेड ही बनेगी, बट अगर मैं ब्लू एंड ब्लैक को अगर मिक्स कर दूंगी तो कुछ नया बनेगा कि नहीं? दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म का मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्सिटी आएगी, मतलब चेंज आएगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द सिंगल पेरेंट। ठीक है, बट किसमें? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट याद रखने का कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, बट अगर हम असेक्सुअल की बात करेंगे तो वहां पे नहीं होगा। ठीक है, अब क्या एडवांटेज है भाई इसके? कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हो गए, हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों साथ में आता है, तो इसका भी कुछ एडवांटेज है। मतलब क्या, फास्ट रैपिड ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, नो मेटिंग रिक्वायर्ड, कोई, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, तो जरूरत ही नहीं है मेटिंग की। मेटिंग मतलब क्या, मिलना। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक जो कंसिस्टेंसी रहेगी, आइडेंटिकल रहेंगे, कॉपी रहेंगे। ठीक है, अगर समझ लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका ही दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, कॉपी रहेगा। ठीक है, जो भी उससे बन रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जो तुम्हें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, अब बाइनरी फीचर, देर आर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर का मीनिंग नहीं पता होगा तो यूनिसेलुलर मतलब क्या, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करती हूँ बाइनरी फीजन की, बाइनरी फीजन मतलब क्या, फीजन पहले याद रख लेना। फीजन मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म है, उससे सेल डिवीजन होकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, इससे सेल डिवीजन होकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब बाइनरी फीजन मतलब क्या, दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। ठीक है, इसके दो टाइप है,
फिजन के दो टाइप, एक तो बाइनरी फिजन, दूसरा आता है हमारा मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन, बाय मतलब ही क्या हो जाता है बच्चों, देखो बाय है, बाय मतलब क्या हो गया, दो दो ऑर्गेनिज्म बन रहे। देखो यहाँ पे अगर हमें बाइनरी फिजन का कोई एग्जांपल देखना है तो कौन सा हो जाएगा, अमीबा हमारे बुक में है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर यूनिसेल्युलर की ऑर्गेनिज्म की मैं बात करती हूँ तो अमीबा उसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो तुम्हें ये एग्जाम्पल से याद रखना है, ये पूरे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कुछ नहीं तुम्हें याद रखना, एग्जाम्पल से याद रखना है कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तुम्हारे आते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, अब समझ लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, बीच से कट कर रही हूँ, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से इसके दो पार्ट बन रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफर बाइनरी फिजन हो गया, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। अगर इसको ऐसे कट हो रहा है, ये ऐसे है और ऐसे कट हो रहा है, ठीक है, बीच से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। तो बाइनरी फिजन में अगर हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, बट किस तरीके से कट हो रहे हैं उसके भी एग्जाम्पल तुम्हें क्या है, बुक में दिए हैं, तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, अब मल्टीपल फिजन में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा, मतलब बाइनरी फिजन में दो बन रहे थे, बट बाइनरी फिजन में दो ही चीजें बन रही थी, बट यहाँ दो ही ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, बट मल्टीपल फिजन में क्या बन जाएंगे, ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दो से ज्यादा बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। अगर मैं बात करती हूँ, अ सेल डिवाइड्स इनटू अ मल्टीपल सेल, क्या बोला है, मल्टीपल सेल, ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीपल फिजन, ठीक है। आप समझ लो ये पेरेंट सेल है अमीबा, ठीक है, ये सिस्ट फॉर्म किया, अब ये जो सिस्ट फॉर्म किया उसके बाद क्या बन रहा है, ये मल्टीपल डॉटर सेल बन गई अमीबा की। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे दो से ज्यादा फॉर्म हुए ना ऑर्गेनिज्म, दो से ज्यादा डॉटर सेल फॉर्म हुई, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन का भी एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे क्या दिया है हमें, अमीबा दिया है। अब अगर हम बर्डिंग की बात करते हैं, देखो बर्डिंग इज नथिंग बट द क्या है, बर्ड है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऐसा बर्ड कुछ फॉर्म हो रहा है, ये जो बर्ड है ये क्या करेगा, अपना जो न्यूट्रिशन है सारी चीजें किससे लेगा, पेरेंट सेल से लेगा। पेरेंट सेल से बाद एक आउटग्रोथ होती है, वो उसको हम बोलते हैं बर्ड, ठीक है, थोड़ा सा टिश्यू बाहर निकलेगा, वो हो गया बर्ड। अब ये बर्ड जो है ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। बस इतना ही इजी है, ये जो बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बर्ड फॉर्म हो रहा है, पेरेंट सेल से ऑर्गेनिज्म वगैरह लेगा और क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। देखो ये एक पेरेंट सेल है, ये थोड़ा सा बल्जी पार्ट बना, इसको हम क्या बोले, बर्ड बोले। ये बर्ड जाके क्या करेगा, एक नया फॉर्म कर लेगा, इसको ही हम, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, किसके बारे में, मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर के अगर एग्जांपल देखती हूँ मैं, टाइप्स देखती हूँ, पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है रीजनरेशन, थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो तीनों को मैं इजी में वे में बताती हूँ। ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जाम्पल तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे बुक में दिया है तुम्हारा स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बीच से दो फ्रेगमेंट में अगर इसको तोड़ दूं, दो बन गए फ्रेगमेंट, ये जो दो फ्रेगमेंट है, ये दो फ्रेगमेंट क्या बना रहे, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फ्रेगमेंट, पहले क्या बन रहा है बच्चों, फ्रेगमेंट बन रहा है, तुम समझ के लो, लिखना तुम्हें एग्जाम में अपने ही मन से है। तो फ्रेगमेंट बन गया, ये जो फ्रेगमेंट है दूसरा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, कंप्लीटली दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, स्पाइरोगायरा है करके, ये देखो यहाँ पे, ये दो एक ऑर्गेनिज्म है, ये दो इसमें फॉर्म किया, तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगायरा। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, इन स्पाइरोगायरा विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स, ठीक है, और कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन होता है ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर अगर हम रीजनरेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पैरेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अगर समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर मैं यहाँ से और यहाँ से दो जगह से कट करती हूँ, तो इसका ये हेड वाला रीजन हो गया, ये टेल वाला रीजन हो गया, ठीक है। नीचे का रीजन ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। अगर ऊपर का रीजन कट हो गया तो टेल नहीं है उसके पास, और अगर टेल का है तो उसके पास हेड नहीं है, तो वो जो टेल वाला रीजन है वो हेड फॉर्म कर लेगा, हेड वाला रीजन टेल फॉर्म कर लेगा, डन। तो ऐसे वाले ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है मैं प्लानेरिया, उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों,
प्लानेरिया एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लानेरिया याद रखना, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। फिर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हमें पता होना चाहिए वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में। क्या वेजिटेटिव पार्ट्स, अब क्या होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स? कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं प्लांट की बात करती हूँ, अगर उसके वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो जाएंगे, उसके रूट, स्टीम एंड लीव्स। अगर इससे अगर कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, अगर समझ लो कोई लीव्स है, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर लीव्स है, ये लीव से यहाँ पे देखना एक नॉच फॉर्म हो रहा है और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, ये जाके क्या हो जाएगा, डिटैच हो लेगा, ये डिटैच होके क्या बनाएगा, खुद का एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये ही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें एग्जांपल याद रखना है, लीफ के लिए क्या है, ब्रायोफाइलम एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोटैटो रूट के लिए, स्टीम के लिए स्वीट पोटैटो, तो ये एग्जांपल्स तुम्हें याद रखना है। अब ये पूरे पोर्शन से ना बच्चा एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू बस कौन सा रिप्रोडक्शन किसमें है वही बताना है तुम्हें, ठीक है। चलो अब आते हैं बर्डिंग। अब बर्डिंग उसमें भी था, इसमें भी है। अब बर्डिंग देखो, हाइड्रा, हाइड्रा एग्जांपल किसमें है, क्या कौन सा रिप्रोडक्शन ये करता है, बर्डिंग। ये देखो बर्ड फॉर्म हो गया, ये बर्ड क्या हो जाएगा, ये देखो ये बर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो बर्ड है समझ लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बर्ड फॉर्म हुआ और ये बर्ड जाके क्या फॉर्म कर लेगा, अगर एक बात करती हूँ मैं, ऐसा बर्ड हुआ तो ये डिटैच कर लेगा, क्या कर लेगा, डिटैच कर लेगा, ठीक है, और खुद का एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करती हूँ मैं, तो ऐसे एक खुद को इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी स्पोर फॉर्मेशन की, अगर स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ऐसे ये है, यहाँ पे ऐसा स्पोर रहेगा, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 ये रहता है, ठीक है। ये स्पोर क्या कर लेंगे, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये स्पोर, ये स्पोरेंजियम, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, जो गोल वाला राउंड वाला होता है दैट इज अ स्पोरेंजियम, ये वाला हो गया हमारा स्पोरेंजियम। और यहाँ पे उसके क्या रहेंगे, राइजोइड्स रहेंगे, यहाँ पे देखो ये राइजोइड्स हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर उतना डीपली नहीं पूछा जाता है, बट स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है वो याद रखना है, किस में होता है वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर से बन रहा है, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म किसी स्पोर से बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन, इजी, नथिंग एल्स। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया, अभी मैंने बताया था क्या होता है प्लानेरिया में, रीजनरेशन, ठीक है, क्या है, रीजनरेशन है, ठीक है। रीजनरेशन के बाद अगर बात, ये देखो रीजनरेशन, ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता है। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हैपेंस इन हाइड्रा, अभी मैंने बताया, देखो हाइड्रा में कौन सा है, ये देखो हाइड्रा क्या है, बर्डिंग, ठीक है, क्या है बच्चों, बर्डिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी असेक्सुअल तो हमें समझ में आ गया, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस इन विच 2 पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, देखो फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। अब कैसे, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब क्या, एन क्रोमोसोम्स तुम्हारे यहाँ पे होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, ये मेल है एंड फीमेल है, ठीक है, इनके इसके पास क्या रहेगा, स्पर्म रहेगा, ठीक है, और फीमेल के पास क्या रहेगा, एग रहेगा, ठीक है। इन दोनों का फ्यूजन होके एक क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये जो फ्यूजन है इन दोनों का, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, दिस प्रोसेस, अब इससे क्या बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फीचर्स क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे अगर मैं आईफोन चाहिए मुझे तो 17 चाहिए, उसमें ये कलर चाहिए, वो चाहिए, ऐसी चीजें होती है कि नहीं, तुम्हारी होती है कि नहीं पता नहीं, बट मेरी तो होती है, ठीक है। चलो, तो इसमें की फीचर्स क्या है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, गैमेट फॉर्मेशन होगा उसमें, 2 पेरेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल इन्वॉल्वमेंट होगा, 2 डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है। उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन होगा थ्रू द मियोसिस। अब मियोसिस एंड माइटोसिस तुमने पढ़ा होगा, सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है तुम्हारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए, और रिप्रोडक्टिव चीजों के लिए क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन मतलब ही फर्टिलाइजेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन है। अच्छा भाई, जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या हो गया,
अगर मैं दो, अब मैं ये बोल रही हूँ कि एक ए नाम का इंसान है और दूसरा बी नाम का इंसान है, दोनों के ख्याली पुलाव अलग अलग होंगे, तो जो नया बनेगा प्रोडक्ट वो तो डिफरेंट ही होगा, सेम एग्जैक्ट थोड़ी होगा। सच है कि नहीं? ठीक है, वैसे टाइप में। अब पहले हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा आता है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर बहुत सारे, मतलब पीवाईक्यूज अगर देखोगे तो इस पे क्वेश्चन आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में तुम्हें याद रखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट्स के, वो देखना है। ठीक है, अगर मैं मेल ऑर्गन की बात करती हूँ तो मेल ऑर्गन कौन से है बच्चा? स्टेमेन है, फिर उसके बाद एंथर। एंथर का काम क्या होता है? प्रोड्यूस द पोलन। ठीक है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिलामेंट क्या करता है? उसको सपोर्ट सपोर्ट टू द एंथर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पता होगा तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या है? एंथर है। ठीक है, मतलब ये पूरा ही तुम्हारा पूरा क्या है? स्टेमेन है। मेल अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं हम उसको स्टेमेन बोलेंगे। ऊपर वाला पोर्शन इज एंथर। ठीक है, जहां पे हमारा क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन है। ठीक है, एंथर में। उसके बाद ये नीचे का क्या है बच्चों? फिलामेंट है। फिलामेंट इज लाइक अ डंडी जो उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। और बीच का यहाँ पे दिया नहीं है बट इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? कनेक्टिव बोलते हैं। ये तो बात हो गई हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हो गया। अब अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या है? ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज अ स्टिग्मा, और अगर ऐसे नीचे जो ट्यूब आती है दैट इज अ स्टाइल, और बीच में जो दैट इज अ ओवरी। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे, अगर ये हम अगर हम ये एंथर बोलेंगे इसको, ठीक है, ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और अगर फीमेल की मैं बात करती हूँ, ये स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टाइल, और ये हमारी हो गई ओवरी। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या हो गया? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हमारी होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके, जिसमें ये फिलामेंट, ये तुम्हारा तो है एंथर। क्या है? एंथर। तो ये हो गया हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे किसके? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स। ठीक है, तो इसका तुम्हें स्ट्रक्चर पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, करना पड़ता है तुम्हें। तो तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो, पेटल्स होते हैं। पेटल्स तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, पेटल्स कितने कलरफुल होते हैं, तो क्या ही करेंगे, पोलिनेशन के लिए प्लांट्स को सॉरी एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। उसके बाद सेपल्स क्या होता है? सेपल्स नीचे होता है, तो क्या कर रहा है? नीचे है भाई, ओवरी को क्या करेगा? प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, नीचे ये ओवल्स है, ये हम आगे देखेंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे जाते हैं अभी। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या ही हो जाता है मैम? ठीक है, देखो अगर समझ लो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या? मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही इसमें है। अगर ये बाइसेक्सुअल है, कैसे बोलूंगी मैं? इसके पास मेल भी ऑर्गन है, इसके पास फीमेल भी ऑर्गन है, ये होगा बाइसेक्सुअल। बाय मतलब दो, याद रख लेना तुम। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो गया? इसके पास या तो मेल ऑर्गन होगा या तो इसके पास फीमेल ऑर्गन हो गया, बस इतना ही। अगर मेल है तो वो यूनिसेक्सुअल हो गया, फीमेल है सिंगल सिंगल, दोनों सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, तो हो गया यूनिसेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब ये रहेगा जो कंप्लीट फ्लावर रहेगा, जैसे इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। ठीक आहे, जास्वंदाचं फूल बाळांनो आपल्याला गणपतीच्या वेळेस वगैरे घरी पाहिजे असते ना, अपन जातो त्याला, म्हणजे देखने के लिए जाते हैं हम ज्यादातर। ठीक है, मतलब मैं तो जाती हूँ, ढूंढती हूँ किसके घर में है नहीं है, तो वो क्या है? जास्वंदाचा फूल। ठीक है, त्यानंतर फिर आते हैं यूनिसेक्सुअल में। अगर हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला मेल और फीमेल रहेगी, या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल है पपाया, कॉर्न, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने जरूरी है। अगर बाइसेक्सुअल की बात करती हूँ तो हिबिस्कस एग्जाम्पल याद रहना ही चाहिए। अगर मैं यूनिसेक्सुअल की बात करती हूँ तो पपाया एंड कॉर्न एग्जाम्पल याद रहना ही चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर अब आते हैं हम पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? अब मैंने इतना सब बोल दिया है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजें, तो होता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मतलब कुछ नहीं, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हमारा ये कौन हो गया? पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन इंपॉर्टेंट है। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसमिट होना चाहिए? एंथर पे होना चाहिए, सॉरी स्टिग्मा में होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं बात करती हूँ सेल्फ 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 मतलब क्या हो गया? खुद के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही चीज के बारे में। अगर कोई एक प्लांट है, उसका जो एक फ्लावर है, उसके ही इसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट में, सेम फ्लावर पे, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अगर ये समझ लो, यहाँ पे देखो, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल, यही फ्लावर है, एक ही प्लांट का एक फ्लावर है, यहाँ का पोलन यहाँ पे आके स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पे आया, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मैं यही क्रॉस पॉलिनेशन की बात करती हूँ, तो टू डिफरेंट फ्लावर्स है, उनमें से अगर होता है, ये एक अलग फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ से अगर पोलन, हमारा जो पोलन ग्रेन ट्रांसमिट हो रहा है स्टिग्मा में, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जेनेटिक सिमिलर रहेंगे, क्योंकि एक ही सेम ही फ्लावर है, तो क्या ही जेनेटिक चेंज आएगा, बट यहाँ पे कहोगे जेनेटिक वेरिएशन आएगा। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आएगा? क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर है ना बच्चों, बट स्पीसीज सेम, हाँ, ठीक है। और नहीं तो तुम ऐसे बोलोगे कि दूसरे दूसरे स्पीसीज, वैसे नहीं। यहाँ का एग्जांपल है पी एंड हिबिस्कस, यहाँ का सनफ्लावर पपाया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, या तो फिर पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये करके जाना है, कुछ नहीं तो मैं बहुत इजीली नोट्स दिए, इतना भी लिख लोगे तो भी तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। आगे जाते हैं अभी। अब ये कुछ पॉलिनेशन तो समझ में आ गया, तो ये ऐसी हवा में उड़ के थोड़ी चीजें होगी ना कोई तो ट्रांसमिट करने वाला एजेंट होगा, तो क्या होंगे? एजेंट्स होंगे, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ टर्म्स है वो बता देती हूँ। ऑटोगैमी मतलब क्या? सेम फ्लावर में अगर हो रहा है तो, ठीक है। और जेटोगैमी मतलब क्या? डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है, मतलब ये एक प्लांट है, इसका ये प्लांट, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, तो ये तो, और अगर यही फ्लावर है, यहाँ पे ही मेल गैमेट एंड यहाँ का यहाँ पे हो रहा है, तो ऑटोगैमेट, ठीक है। बट अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करती हूँ, ये तो डिफरेंट ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो एक खुद का है, तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना अपना अकेले खुद कर लेगा, उसको नीड नहीं है किसी की। बट अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जरूरत है बच्चा किसकी? एजेंट की। मेरे को किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, बाहर पहुंचानी है दूसरे घर में, तो कोई ना कोई तो ट्रांसमिशन वाला चाहिए रहेगा। बट अगर मेरे घर की बात है, तो मैं खुद जाके बता दूंगी, क्यों कष्ट लूंगी ना ज्यादा किसी को बुलाने का, खुद कर लूंगी, वैसे ही टाइप में। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात अगर करते हैं हम, यहाँ पे होंगे एजेंट्स। कौन से होंगे? एजेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। अगर मैं बायोटिक की बात करती हूँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अरे बायो आ गया मतलब लिविंग आ गया भाई, ठीक है। तो बायोटिक की अगर बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे होंगे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर समझ लो इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट आया, अगर ये एक फ्लावर पे बैठा है और जाके दूसरे फ्लावर पे बैठ गया, तो वो एक टाइप हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्निथोफिली, बर्ड हो गए, बर्ड्स। फिर अगर बात करती हूँ बैट्स की, तो इनडायरेक्टली बायोटिक एजेंट्स में ऐसे आ जाएंगे जो कि ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म के वजह से अगर हो रहा है, तो वो क्या हो गया? बायोटिक एजेंट के वजह से होगा। अब ये 2 एजेंट्स लिखने का आता है एग्जाम में, तो ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम अबायोटिक बात करते हैं, हवा, इधर उधर हवा से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ठीक है, इसके टर्म्स है। अगर ये टर्म्स नहीं लिखते हो, बट बायोटिक एजेंट विंड से स्प्रेड होता है या तो वाटर से स्प्रेड होता है, ये भी अगर लिख दोगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एजेंट्स। तो एजेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजेंट्स के एग्जाम्पल लिखने बोलते हैं, ओके। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन तुम्हारे एग्जाम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूछा जाता है कि कैसा फर्टिलाइजेशन होता है भाई। एनिमल्स का तो हम मतलब छोटे क्लासेस में
प्लांट्स से स्टार्ट करते हैं, अभी 10th में आए तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और प्लांट्स के बारे में भी। तो क्या है ये, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? जब मैं बचपन में छोटी थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे होता होगा, क्या होता होगा। ऐसे सवाल तुम्हारे भी मन में है क्या? चलो होंगे तो मैं आज क्लियर कर देती हूँ। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, मेल गैमेट और क्या होता है फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब हम मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन है। फीमेल गैमेट क्या है, ओवुल है या तो एग है, ठीक है। अब ये जो मेल गैमेट ये कहाँ पे होता है बेटा, ये रहेगा स्टेम में, और ये कहाँ पे है तुम्हारा, एग में, ओवरी में, ठीक है। एग कहाँ पे है, ओवरी में। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग है और गैमेट अलग है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, क्या होता है प्रोसेस, पहले तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आके लैंड हो रहा है भाई, या ये यहाँ पे लैंड हो रहा है, देखो कैसे आके फर्टिलाइजेशन करेगा बताना जरा। पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा में लैंड हो गया, ठीक है। स्टिग्मा के बाद यहाँ पे होती है स्टाइल, जैसे मैंने बताया, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक अलग इससे बताती हूँ, एक ऐड करके बता देती हूँ। देखो ये हमारी स्टिग्मा है, थोड़ा ऊपर करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों को। हाँ, यहाँ पे आके मेरा पोलन ग्रेन लैंड हो गया, ये मेरा स्टाइल है, ये क्या है, स्टाइल है। ये स्टाइल क्या करेगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब। ये क्या है, पोलन ट्यूब, ठीक है। अभी जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे इसको एक के पास जाना है, किसके पास जाना है, एक के पास जाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है तुम्हें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया, स्टाइल में गया, ये ओवरी हो गई हमारी, ये मेल गैमेट आया, ठीक है। मेल गैमेट के बाद क्या हो गया, ये एम्ब्रियो सैक है, मतलब ही कौन सा है हमारा, ये है एम्ब्रियो सैक। हाँ, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे होता है उसका माइक्रोपाइल एंड, ये इतना ज्यादा डिटेल में, यहाँ पे एग है समझ लो, यहाँ पे एग है, ठीक है। इसका ही डायग्राम तुम्हें दिया है, देखो ये देखो, यहाँ पे आया पोलन ट्यूब फॉर्म की, यहाँ पे उसको, ये है तुम्हारे एंटीपोडल सेल, ऊपर होती है सिनर्जिड। ये आया एग, कहाँ से आता है, नीचे वाले एंड से आता है, ठीक है। अब इसके पास होते हैं दो न्यूक्लियस, क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस होके क्या करेगा, ये यहाँ पे आके एक सेल के पास फ्यूज हो जाएगा, इसको ही हम बोलते हैं, दो न्यूक्लियस है ना तो दो बारी फ्यूजन हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, तो मैं बहुत इजीली करके दिया है मैंने। पोलन ट्यूब ग्रो होती है स्टाइल से, ठीक है। पोलन गैमेट जो है हमारा, पोलन ग्रेन है जो कहाँ पे आ गया, ओवुल के पास आ गया, ठीक है। फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म हो गया, क्या हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। ये जाइगोट क्या बनता है बच्चों, सीड बनाता है। ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या ही, मतलब इसमें और कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। ये जो हमारा पोलन ग्रेन है इसके पास है दो न्यूक्लियस, क्या है, दो न्यूक्लियस। ये यहां से तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सेल है, यहाँ पे हमारे, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ डायग्राम निकाल के, यहाँ पे तुम्हारी होती है तीन, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये हमारी एक सेल है बीच की, और ये एंटीपोडल सेल होती है, ठीक है। तो हमारा जो एग है, ये पहला जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे दो होते हैं, एक सेल होती है, दो न्यूक्लियस होते हैं, तो यहाँ पे जाके ये एक फ्यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट जो फ्यूजन हो रही है, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट, ठीक है। दूसरा सेकंड जो फ्यूजन है, क्योंकि सेकंड फ्यूजन तो यहाँ पे हो रहा है ना, ये फॉर्म कर रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या काम होता है मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे दो बारी फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। डबल का मीनिंग क्या है, दो बारी फ्यूजन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो ये एंटीपोडल सेल, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे उल्टा, मतलब मैंने उल्टा बताया था तुम्हें डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे सिनर्जिड्स तुम्हारी एक सेल रहेगी, ऊपर एंटीपोडल सेल रहेंगे, यहाँ पे होती एक सेल, यहाँ पे आके एक क्या करेगा, उसको फ्यूज कर लेगा। ये पोलर न्यूक्लिया मैंने बोला था ना, पोलर न्यूक्लिया दो बारी जाके एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड फॉर्म हो गया। अब व्हाट इज मीन बाय जर्मिनेशन, ठीक है। अब ये सीड तो है हमारे पास, ठीक है, ये सीड है। ये सीड को हम क्या कर लेंगे, इसको हम डालेंगे जमीन के अंदर, ठीक है। अब जमीन के अंदर डाल दिए, इसको प्रॉपर क्या चाहिए रहेगा, न्यूट्रिशन। अगर हमें भी
अगर मेरे को अगर ग्रोथ करनी है खुद की तो मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा, एनवायरनमेंट चाहिए रहेगा, सारी चीजें रहेगी कि नहीं। तो ये हो जाता है, सीड को हम डाल दिए कहाँ पे, जमीन में। अब ये जो सीड है ये क्या पहले फॉर्म करेगा बेटा, रेडिकल। देखो रूट फॉर्म करा, ठीक है, पहले देखो रूट फॉर्म किया उसने, फिर ये आगे जाके क्या फॉर्म करता है, शूट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सीड जो क्या बना रहा है, प्लांट बना रहा है। देखो यहाँ पे प्लांट बन रहा है, देखो सीड डाली हमने, रूट फॉर्म किया, फिर यही क्या होता है, शूट फॉर्म करता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट तुम्हें लर्न होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बुक में जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, इन एनिमल्स भी बोल सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब इसमें अगर तुम्हें पता होगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 6 क्रोमोसोम्स कंट्रोल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कौन सा हमारा है सेक्स क्रोमोसोम, 22 प्लस XX किस में रहता है, फीमेल में, 22 प्लस XY किस में रहता है, मेल में। तो ये जो एक नंबर है, दिस इज अवर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम। वही दिया है, सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। एक्स क्रोमोसोम जो है मैंने अभी बताया था, XX फीमेल के पास होता है, XY मेल के पास होता है, मेल एंड फीमेल। तो X तो दोनों के पास है भाई, तो X तो दोनों के पास है, बट जो Y है वो किसके पास है, सिर्फ मेल के पास है। अगर मैं Y की बात करती हूँ, किसके पास है, सिर्फ मेल के पास है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना क्या है, इस पे पहले तो क्वेश्चन बताती हूँ क्या आता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम निकालना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बना किससे है, ठीक है, ये बना है टेस्टिस से, डक्ट्स होती है और ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, ये देखो टेस्टिस, ये कहाँ पे है, ये है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। एंड कंटेन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस का मैं थोड़ी देर में स्ट्रक्चर बताती हूँ, उसके पास होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मियोसिस करके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। व्हाट इज स्पर्म नाउ, स्पर्म इज अ मेल, क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, स्पर्म क्या है बच्चों, मेल गैमेट है। ठीक है, अब ये तुम्हें स्ट्रक्चर पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। पहले ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस क्यों आउटसाइड है बॉडी के, क्योंकि क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। ठीक है, उसको हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो क्या है, बाहर है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए वो बाहर होती है। क्योंकि टेम्परेचर क्यों, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज बता दी हूँ तुम्हें। ठीक है, ये है टेस्टिस, पहली चीज, ये बाहर है, आउटसाइड द स्कोटम। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड, ये देखो यहाँ पे है टेस्टिस। ठीक है, ये उसके ऊपर है एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद ये जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये है तुम्हारी ग्लैंड्स। ठीक है, 3 ग्लैंड्स है, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर आता है कॉपर्स ग्लैंड है। सबके फंक्शंस तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सेमिनिकल वेसिकल, तो यहाँ पे स्पर्म बन के यहाँ से जाएगा, और यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये देखो। ठीक है, इजैकुलेटेड, ये पूरा पाथवे दिया मैंने, रेटेड टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेन, एपिडिडाइमिस, ये देखो एपिडिडाइमिस आया। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, उसके बाद वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, तो इसका ऐसा फ्लो है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे स्पर्म जाता है उसके बारे में। स्पर्म मैच्योर होता है, पूरा जो ये प्रोसेस होता है ना, यहाँ से पूरा रिटर्न यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट तक जाने का, उस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, मैच्योर्ड होता है। क्या होता है, मैच्योर्ड होता है। ठीक है, अब सेमिनिकल वेसिकल्स होती है, मैंने बताया अभी, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड्स है। ये क्या करती है, ये ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, देखो ग्लैंड्स क्या करती है ना बच्चों, ग्लैंड, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता ना, एक पॉइंट याद लिख देना कि ग्लैंड्स क्या करती है, फ्लूइडिटी देती है, क्या देती है, फ्लूइड ऐड करने का काम करती है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो, प्रोसेस अच्छी हो। ठीक है, उसके बाद होता है सीमेन। सीमेन क्या है, स्पर्म, और ये जो ग्लैंड्स है ना, 3 ग्लैंड्स है, उसमें से जो भी फ्लूइड निकलता है वो प्लस स्पर्म, उसको हम बोलते हैं सीमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। रिलीज थ्रू द किस में होता है, ये पेनिस से। तो हमारा जो ऑर्गन है, इजैकुलेटरी ऑर्गन हमारा क्या हो गया, पेनिस हो गया।
क्या हो गया, पेनिस। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गन पेयर्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पेयर्ड मतलब क्या, जोड़ी में है। ठीक है, बट कौन सी चीजें नहीं है, यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट डक्ट एक ही है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, पेयर, मोस्ट ऑफ ऑर्गन पेयर है। ठीक है, उसके बाद पेनिस, स्कोटम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पेयर्ड में। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, तो स्कोटम हो गया, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम आगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं मेंसुरेशन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ सकता है बस। इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, ओवरीज। देखो पेयर में 2 ओवरीज हैं, ये एक और ये, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये फिम्बरी बोलते हैं इसको, बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं। ये है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब, या तो इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ये हमारा हो गया यूटेरस, इसको ये हम वुम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे है वजाइना। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरीज प्रोड्यूस, ओवरी का फंक्शन क्या है, एग प्रोड्यूस करना। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो एग बन रहा है इसको यहाँ तक ले जाना, तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एग। यूटेरस क्या करेगा, फर्टिलाइज, यहाँ पे क्या होता है, यूटेरस में आके इम्प्लांट होता है, तो साइड ऑफ फीटल डेवलपमेंट। और सर्विक्स क्या करता है, ओपन्स टू वजाइना। ठीक है, और वजाइना क्या है, बर्थ कैनल, मतलब जहाँ से बर्थ होगा बेबी का। ठीक है, की फैक्ट क्या याद रखने हैं, 1 एग रिलीज एवरी 28 डेज। ठीक है, यहाँ से जो भी एग है वो 28 डेज में क्या होता है, रिलीज अल्टरनेटली। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट एंड फनल शेप ओपनिंग फॉर द वोम। ठीक है, सीलिया होते हैं। सीलिया क्यों होते हैं, क्योंकि ये मोटाइल नहीं है। सीलिया मतलब क्या बच्चों, ऐसे अगर कुछ है चीज और ऐसे 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 होते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको ट्रांसफर करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे सीलियास होते हैं, जो क्या होगा, एक जाएगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा आगे ढकलने के लिए। वो खुद तो मोटाइल नहीं है, खुद तो नहीं जा सकता है, इसलिए क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलियस प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं अभी हमारा गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत शॉर्ट में और तुम्हें जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड उतनी ही बनाई है। ठीक है, अब गैमेट फॉर्मेशन क्या है, देखो गैमेट बनना, ठीक है, ओवरी में एग बनना और टेस्टिस में स्पर्म बनना, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम स्पर्म प्रोडक्शन, इसको एक प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोला जाता है, बट उतना नहीं है। तो स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, लोकेशन याद रख लो, टेस्टिस में। कौन सी एज में होता है बच्चों, एट अ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बारे में, व्हाट इज प्यूबर्टी, जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए बच्चों को। ठीक है, वो होता है प्यूबर्टी। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है स्पर्म प्रोडक्शन की। माइटोसिस पर डे, सॉरी मिलियंस पर डे अमाउंट उसका। ठीक है, और मोटाइल है, मोटाइल मतलब स्विम कर सकता है, मतलब खुद मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ, एग प्रोडक्शन, ठीक है, तो मतलब ओवरीज में होता है। एट बर्थ के टाइम पे उसके 2 to 4 मिलियन होता है, बट उसके बाद कम कम होता जाएगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद 1 पर साइकिल अंटिल मेनापोज। मेनापोज मतलब क्या, जहां पे ये जो एग प्रोडक्शन है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, एग का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वो उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनापोज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनापोज। जो स्टार्ट होता है तो वो क्या हो गया, मेना। ठीक है, अब अगर टोटल लाइफ टाइम की बात करूंगी तो अप्रोक्सीमेटली इतने ओवर रिमेनिंग होता है, अंडरगो डिजनरेशन होता रहता है उनका। ठीक है, अब क्वेश्चन, इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन ऑर्गन, किस में होता है भाई, बता दो कमेंट में बताना है। ठीक है, और हाँ इसके बाद वाला चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए वो भी तुम्हें कमेंट पे बताना है बच्चों। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं, इन ह्यूमंस क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, क्या होता है अभी तो बताया मैंने। XX किसके पास है, फीमेल के पास है। XY किसके पास है, मेल के पास है। तो क्या है उसका आंसर बताना, कमेंट में बता के रखना आंसर। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ वाई। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, पहले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के भी 2 टाइप्स है, पहले तो इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल बताया है, एक्सटर्नल भी होता है। मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या बच्चों, अगर वुमन है, वुमन के बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब क्या, फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमंस में क्या होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म भी बोल सकते हो, स्पर्म एंड एग
इन द ओविडक्ट ऑफ टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। अगर समझ लो मेल एंड फीमेल का जो मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जर्नी क्या है, ठीक है, पहले क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। बहुत प्रोसेस ही याद रखना, ऐसे रट्टा बायो को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। उसको बस ना ऐसे ध्यान में रखो कि ये प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस है, क्या है, कैसी चीजें हो रही है, वैसे ऐसा लर्न करने जाओगे ना तो भूलते जाओगे, ठीक है। पहला तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, पहली चीज याद रख लेना। इजैकुलेशन होगा। व्हाट इज इजैकुलेशन? देखो अभी मैं ये बोल रही हूँ मेल एंड फीमेल, मेल के पास है स्पर्म और फीमेल के पास है एग, ठीक है, ओके। तो ये जो एग, ये जो स्पर्म है, ये किसके पास जाना चाहिए? फीमेल के बॉडी के पास जाना चाहिए, बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो वो प्रोसेस जो प्रोसेस है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, सीमेन इज इजैकुलेटेड इनटू द वजाइना। वजाइना किसके पास है? वजाइना फीमेल के पास है। तो जो स्पर्म है वो किस में डाला जाएगा? वजाइना में डाला जाएगा, किसके? फीमेल के, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ये माइग्रेशन होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, ये देखो यहां से मैं बताती हूँ। हाँ देखो अभी यहाँ पे कैसे होता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे आया स्पर्म, ठीक है, स्पर्म ट्रैवल करके यूटेरस से कहाँ पे जाएगा बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। हाँ यहाँ पे बता देती हूँ मैं कैसे होता है। देखो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूटेरस, और ये हमारा वजाइना समझो। ये ऐसे ही इधर के साइड में भी होगा, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, देखो, और ये ऐसे। अब यहाँ पे तो हमारी होती है ओवरी, यहाँ से क्या आएगा? एग आएगा। यहाँ पे समझ लो एग, स्पर्म यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये स्पर्म की एंट्री हो रही है। स्पर्म की एंट्री कहाँ से हो रही है? वजाइना, पहला चीज वजाइना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? यूटेरस। फिर ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है फैलोपियन ट्यूब पे। कहाँ पे आ रहा है? मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब पे आएगा। देखो वजाइना, ओविडक्ट, इसको ये ओविडक्ट भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, ओविडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये आके कहाँ पे जा रहा है? ओविडक्ट में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है बच्चों? ओविडक्ट में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ओविडक्ट में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ओविडक्ट में हो रहा है। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है, ओके। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे जाएगा? वजाइना में जाएगा, यूटेरस में जाएगा और ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट में जाके वहां पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग, मतलब और इन ओविडक्ट, ठीक है। तो फिर ऐसा सवाल आएगा, एक्चुअली मैं एक क्लास में पढ़ा रही थी लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, फिर इतने सारे स्पर्म तो आ रहे हैं, ठीक है, तो बाकी के स्पर्म क्या होता है? तो बाकी के स्पर्म जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो वर्क करती है उस पर, ठीक है। तो न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, मतलब अगर ये हो गया स्पर्म और ये हो गया हमारा एग, तो इन दोनों का बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये फर्टिलाइजेशन है। ये किस में हो रहा है? फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद का क्या प्रोसेस है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक तो हमें समझ में आ गया। फिर डेवलपमेंट एंड बर्थ फ्रॉम द जाइगोट टू बेबी कैसे होगा, ठीक है। पहले जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, अब ये जाइगोट क्या बनाएगा? 2 सेल बनाएगा। फिर और उसमें सेल डिवीजन होगी, 4 सेल बनेगी। फिर 8 सेल स्टेज बनेगी। क्या बनेगी? 8 सेल स्टेज। फिर यहाँ पे जर्म लेयर्स वगैरह फॉर्म हो गए, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये ग्रो हो जाएगा। इस स्टेज के बाद क्या हो जाता है? एम्ब्रियो कहाँ पे आता है? यूटेरस में आ जाता है और इम्प्लांट होता है, ठीक है। समझ लो ये यूटेरस की वॉल है ना, ये ऐसी थी हमारी, तो यहाँ से यहाँ पे फ्यूजन हो गया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे स्टिक हो गया। तो ये प्रोसेस जो है, जाके चिपकने वाली जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर ये इम्प्लांटेशन तो हो गया, बट बच्चे को तो चाहिए न्यूट्रिशन वगैरह, बिना न्यूट्रिशन तो कैसे ग्रो होगा? तो ये क्या फॉर्म करता है? प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ये प्लेसेंटा क्या करता है बच्चों? उसको सारा न्यूट्रिशन देता है। तो एमसीक्यू अगर आ सकता है तुम्हें कि बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह किससे मिल रहा है, तो प्लेसेंटा से मिल रहा है, ठीक है। और फिर मदर क्या करेगी? बच्चे को 9 ईयर उसका एम्ब्रियो डेवलप होगा, फिर क्या बेबी फॉर्म होगा। तो पूरे पीरियड को कितना? 9 मंथ लगते हैं, तो उसको ही हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जब बेबी फुल्ली फीटस मतलब फॉर्म हो जाएगा, देखो 16 वीक्स, फिर 20 वीक्स, जब फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिलीवरी वाला आ जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बच्चे का, ये बच्चे का क्या हो गया? डेवलपमेंट एंड बर्थ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस में तुम्हें अगर आ सकता है कि कौन से टाइम पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो आ सकता है। तो इतने भी पॉइंट्स अगर याद रख लोगे बच्चों तो तुम्हारे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे।
आगे जाते हैं अभी। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब क्या, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तुम्हें याद रखना है कि अभी तक तो मैं ये बोल रही थी कि तुम्हें समझ में आ गया है कि एक फॉर्म हो रहा है, एक प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म जा रहा है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होता है, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। इजीली मैं बताती हूँ कितने दिन का होता है, ये होता है 28 to 30 डेज का साइकिल होता है। हार्मोनल चेंजेस, इंपॉर्टेंट हार्मोन ये इतना कर लो, FSH होता है, LH होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 4 हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। अब इनका प्रोसेस क्या है, देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है कौन से दिन में, 28 to 30 डेज में। FSH रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, फॉलिकल डेवलप्स इन द ओवरी। 2 ऑर्गन के पास ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, एक तो ओवरी के पास पहली चीज, और दूसरा है वॉल के पास, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, रिलीज एंड 2 जगह पे, एक तो ओवरी एंड एक तो यूटेरस, दैट इज द वॉल ऑफ यूटेरस का जो वॉल है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। वहां पे क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवा रहा है, ठीक है। अब ये LH क्या करता है बेटा, ओवुलेशन करवाता है। व्हाट इज ओवुलेशन, मैंने जो बोला ना कि जो तुम्हारा एग है, ओवरी है, ओवरी से जो रिलीज करना है वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम दी ओवरी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। वो कौन करा रहा है, LH करवा रहा है। फिर कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एंडोमेट्रियम प्रिपेयर है इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चा आएगा और क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। अब अगर 2 चीजें, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो 2 चीजें। अगर होता है तो एम्ब्रियो क्या करेगा, इम्प्लांट कर लेगा यूटेरस में, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या हो जाएंगे, रिमेन हाई इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्टेप्स वो सारी चीजें वो होगी, ठीक है। बट अगर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या, तब क्या करेगा, तो अभी तो ये जैसे दुल्हन सज के रहती है वैसे तो एंडोमेट्रियम पूरी तैयार है कि बच्चा आएगा और उसको इम्प्लांट कर लेगी, बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो होगा बच्चों ये जो ऊसाइड है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। कितने इसमें, 24 आवर्स में। समझ लो अगर स्पर्म नहीं आया और एग वहीं पे है तो ये 28 आवर्स में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिनम, हार्मोन्स लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, फिर एंडोमेट्रियम हमारी ब्रेक हो जाएगी और यही क्या होती है, ब्लीडिंग डेज होते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो भी हमारी एंडोमेट्रियम जो तैयार हो रही थी और जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग वो डीजनरेट हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या तो पीरियड्स, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया है और मैंने तुम्हें होमवर्क भी दिया है, तुम्हें करके आना है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि मेंस्ट्रुएशन के पीरियड्स को कितने दिन में है, ये इतने दिन, ठीक है। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग कौन कितने दिनों में हो रहा है, तो 5 दिनों में, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूंगी, क्वेश्चन किस पे आया, इस पे आएगा। फिर पीरियड ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, अब हो गया ब्लीडिंग, फिर रीजनरेशन करेगी एंडोमेट्रियम, तो कितने 6 से इतने दिनों में, 13-14 दिनों में। ओवुलेशन पीरियड क्या है, तो ओवुलेशन के 2 दिन है, 14 और 15, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम, तो ये यहाँ से इतने, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात कर रही हूँ हार्मोन कौन रिलीज करवा रहा है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से हार्मोन है वो भी याद रख लेना, 4 हार्मोन मैंने दिए वहां पे, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद कौन से ऑर्गन में हो रहा है, कौन से ऑर्गन में चेंजेस हो रहे हैं, 2 ही ऑर्गन है, एक तो यूटेरस की वॉल दैट इज द एंडोमेट्रियम, दूसरा है हमारी ओवरी, ठीक है। तो ये 2 चीजें, ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ये सारी चीजें तो सही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीजें सही है, बट अगर पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे मतलब ऐसे कपल्स है जो इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जिनका स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा या डिफरेंट उनके प्रॉब्लम्स हो गए। अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो उनमें इरेगुलर पीरियड्स होंगे, या तो शायद फिर ब्लॉक होगा यूटेरस में, या तो इम्प्लांट करने में दिक्कत आ रहे होंगे, ठीक है। या तो फिर अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो लो स्पर्म काउंट होगा, या तो स्पर्म वीक होगा, ठीक है, या तो फिर एबनॉर्मल स्पर्म होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से, ठीक है, तो ऐसे जो कपल हैं उनके लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है। देखो साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है ना बच्चों, तो अभी हर एक चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है। अब मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे IVF, सरोगेसी एंड स्पर्म बैंक। IVF क्या है, फर्टिलाइजेशन, IVF क्या होता है, सरोगेसी क्या होती है और स्पर्म बैंक क्या होता है, मैं बताती हूँ आगे।
पहले हमें है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, अब ये कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या, बाहर क्या हो जा रहा है, फ्यूजन हो रहा है, मतलब ये फीमेल के बाहर, बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ बॉडी, ठीक है, बट कहाँ पे कर रहे हैं, कोई ना कोई जगह होगी, तो लैबोरेटरी वाले एनवायरनमेंट में कर रहे हैं हम, कहाँ पे कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, ठीक है, लैब में कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, एक कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, फीमेल से, ठीक है, कोई भी एक, जो भी फीमेल को करवाना है उसका एक कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको स्पर्म कलेक्शन किया जाएगा, ये दो चीजें तो चाहिए, अगर हमें दोनों को फ्यूज करना है तो दो चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद मिक्स किया जाएगा लैब डिश में, ठीक है, अगर ये ऐसी पेट्री डिश है समझ लो, यहाँ पे दोनों का मिक्स होगा, ठीक है, स्पर्म एंड एग मिक्स हो जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा लैब में। ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद डिवीजन होगा और फिर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है ये कहाँ पे डाला जाता है, यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में, ठीक है। अब ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर फीमेल का या मेल का स्पर्म स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या तो वीक होगा, या ये सारी चीजों की वजह से, रीजंस मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सक्सेस रेट इसका डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड अदर फैक्टर्स भी है, 30 से 50% तक, देखो ऐसे टाइप में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईवीएफ। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं नोट्स के ऊपर, ये जो पॉइंट्स है ना इसको ही अगर इलाबरेट करके लिख लोगे तो मार्क्स कंफर्म है, अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सरोगेसी। हाँ सरोगेसी, अभी सरोगेसी क्यों यूज की जाती है, अनादर वुमन को यूज किया जाता है जो क्या करेगी, डिलीवरी देगी बच्चे को। अगर तुमने मूवी भी देखी होगी एक वो प्रीति जिंटा और हाँ प्रीति जिंटा और सलमान खान की कुछ मूवी है, ठीक है, तो उसमें तुमने देखा होगा सरोगेसी के बारे में। वहां पे क्या किया जाता है, अनादर वुमन, ठीक है, जो कपल है उनके ही गैमेट्स यूज किए जाता है, बट वुमन अलग यूज की जाती है। क्यों, क्योंकि अगर वो कोई भी वुमन होगी वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही होगी, ठीक है, कैन नॉट इम्प्लांट एम्ब्रियो, या तो मेडिकल कंडीशन प्रिवेंट कर रहे होंगे प्रेगनेंसी, तो ऐसे व्हाट इज द यूज, ठीक है, इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है इसमें, कुछ नहीं, एग लिया जाएगा जो भी मदर है, उसके बाद जो फादर है उससे भी स्पर्म लिया जाएगा, उसको आईवीएफ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एम्ब्रियो इम्प्लांट टू द सरोगेट यूटेरस, ठीक है। और देखो आईवीएफ और सरोगेसी में कुछ डिफरेंस नहीं है, पूरा प्रोसेस सेम है, सेम लिखना है, बस यहाँ पे जो है मदर, हमें अगर कोई एक कपल है उनके ही जेनेटिक मतलब उनके ही गैमेट्स लेने हैं, ठीक है, बट हमें मदर दूसरी यूज करनी है, क्योंकि जो फीमेल होगी उसका यूटेरस प्रॉपर नहीं होगा, या तो फैलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत होगी, ऐसी चीजों के लिए हम दूसरी मदर को यूज करें जिसका यूटेरस अच्छा होगा और वो बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकती होगी, ठीक है। तो ये हो गया सरोगेसी के बारे में। अब आते हैं स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक कुछ नहीं है, स्टोर फैट, जैसे हमारा ब्लड बैंक है वैसे, जैसे ब्लड हम स्टोर करके रखते हैं वैसे स्पर्म स्टोर करके रखना है, इतना इजी है स्पर्म बैंक, मतलब स्टोरेज ऑफ अच्छा क्वालिटी का स्पर्म, हेल्दी स्पर्म को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं डोनर से लेके, और सिमिलर टू द ब्लड बैंक, ठीक है। अब हाउ इट वर्क्स, कैसे, हेल्दी डोनर से हम क्या करते हैं, स्पर्म कलेक्ट करेंगे, मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, स्पर्म स्टोर किया जाता है फ्रोजन इसमें, ठीक है, उसके बाद रखा जाता है उसको वो इसमें, वेनेवर नीड यूज बाय द आईवीएफ के टेक्निक्स को यूज करके हम क्या किया जाता है, स्पर्म को लेके दिया जाता है जो भी फीमेल है उनको, फिर वो विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ वो चीजें, हाँ आईवीएफ का तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, तो वो सारी चीजें तुम लिख सकते हो। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी डोनर है, ठीक है, डोनर के बारे में रिवील नहीं किया जाता है, ठीक है, जो भी स्पर्म डोनर रहेगा उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाती है, तो दिस इज अ स्पर्म बैंक। इस पे सारे जो तीनों पार्ट था इस पे सारे तुम्हें नोट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, राइट अ नोट 2 मार्क के लिए, तो वो इतने भी पॉइंट्स लिख लोगे तो भी तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ट्विंस। अब व्हाट इज ट्विंस, पहले बचपन में मुझे बहुत क्वेश्चन आते थे बचपन में, तुम्हें आते हैं पता नहीं मुझे, अगर आते हो तो कमेंट कर देना, मैं आंसर्स दे दूंगी, ठीक है। ट्विंस मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि 2 बेबीज डेवलप इन द यूटेरस स्टिमुलसली, ठीक है, 2 बेबी है समझ लो, अगर अगर हम बात करते हैं, ये एक एग है, ठीक है, ये स्पर्म है और ये एग है, ये क्या हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। अगर ये सेम इससे हो रहा है, ठीक है, सेम पेरेंट, ये 2 फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोजाइगोटिक, ठीक है।
ट्विन्स के दो टाइप्स है, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रैटर्नल ट्विन्स, या तो मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक। अगर एक ही है, वन जाइगोट स्प्लिट्स तो उसको हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। टू सेपरेट जाइगोट अगर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइजाइगोट। मतलब समझ लो यहाँ पे अगर ये एक स्पर्म, ये एक है, ये स्पर्म है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, एक बन गया, इससे दो जाइगोट बन रहे हैं, तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक। अगर मैं डाइजाइगोट की बात कर रही हूँ, ये एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, ये एक एग है, ये एक एग है, ये दोनों अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं, ये हो गया डाइजाइगोटिक। ये क्या हो गया? डाइजाइगोटिक। अब अगर मैं बात कर दूंगी दोनों में, अगर मैं बात करूंगी तो ये जो है ये एक ही से बन रहा है, तो जेनेटिकली कैसा रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा। ये जेनेटिकली कैसा रहेगा बच्चों? डिफरेंट रहेगा। ये सेम अपीयरेंस दिखेगा, सेम जेंडर रहेगा। और ये कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा, एनी अदर जेंडर का कॉम्बिनेशन रहेगा, या तो मेल एंड फीमेल, या तो फिर फीमेल फीमेल। तो इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि डिफरेंट जेंडर है, गर्ल एंड बॉय है, तो कौन सा जाइगोटिक ट्विंस है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये एक चीज है कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक है। अब ये क्या होता है? व्हाट इज कॉज ऑफ दे, ठीक है, क्या होता है ये? अगर समझ लो द एम्ब्रियो स्प्लिट्स आफ्टर 8 डेज, कितने डेज? आफ्टर 8 डेज, फ्यूजन के बाद अगर आफ्टर 8 डेज अगर जाइगोट फॉर्मेशन इन द सेपरेशन मे बी कॉज इनकम्प्लीट, जो सेपरेशन रहेगा, ठीक है, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे? जॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो उनमें प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो गया तो जॉइंट हो गए ना, तो वो टाइप का। अब इससे क्या हो जाएगा? टू बॉडीज शेयर सम टिश्यूज, एक दूसरे के टिश्यूज, इंटरनल ऑर्गन में भी तो कनेक्टेड रहेंगे। ये बहुत रेयरली होता है, बट तुम्हारे बुक में दिया है, ओके। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर मैं बात करूंगी, पहले हेल्थ क्या होता है हमें पता होना चाहिए। हेल्थ मतलब क्या बच्चों? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींगनेस, मतलब अच्छे होना, हमारा मानसिक और सारी चीजों में अगर हम अच्छे हैं तो उसको हम बोलेंगे हेल्थ। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंस है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के। अब इंपॉर्टेंट इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्यों? अवेयरनेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन होना चाहिए, प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के वजह से वो अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव, फैमिली प्लानिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फैमिली प्लानिंग मतलब क्या? हम दो, हमारे दो, वैसे टाइप का, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें, एजुकेशन एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ब्रेकिंग सोशल सिग्मास एंड मिथ्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले आता है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूँ तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जो मेरी फीमेल बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ध्यान से सुनना, क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज मैटर्स, कनेक्ट टू ओवरऑल हेल्थ, पहली चीज वेलबींग होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रिवेंट करेगा हमें अगर हम मेंस्ट्रुएशन हाइजीन रखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल फॉर द वुमेन एट वर्क प्लेस और स्कूल्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें हैं? तुम्हारे जो जेनिटल पार्ट्स है उनको प्रॉपरली क्लीन करना है। चेंजेस मेंस्ट्रुएशन, तुम जो रेगुलरली जो प्रोडक्ट यूज करोगे पीरियड्स के टाइम पे वगैरह, वो प्रॉपर चेंज करने हैं। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अवॉइड वेयरिंग ब्रीदेबल क्लोथिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुएशन तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, क्या होते हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज? डिसीजेस जो ट्रांसमिट होंगे सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से, ऐसे इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, तुम्हें एग्जांपल्स पूछा जाता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के एग्जांपल लिखो। एक तो है सिफिलिस और दूसरा है गोनेरिया। अब ये दोनों भी कॉज होते हैं बैक्टीरिया से। अब क्या इसके सिम्टम्स है? एक तो पैचेस आते हैं बॉडी पे, ठीक है, सिफिलिस में, और स्किन रैशेस होंगी, फीवर आएगा एंड जॉइंट पेन होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो फीवर तो लिख ही सकते हो एग्जाम में, ठीक है, याद नहीं आ रहा है तो। फिर यहाँ पे क्या होता है? यूरिनेशन, जब यूरिन करते हैं, यूरिनेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है बच्चों? पेन होता है, पस जैसा डिस्चार्ज होता है। उसके बाद यूरिन ट्रैक जो रहेगा उस पे, यूरिनरी ट्रैक जो रहेगा उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब पेन होगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट क्या है इसमें? एक तो तुम्हें सेफ प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस होनी चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए। इन सारी चीजों में अगर मैं बात करूंगी तो तुम्हें प्रॉपर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के लिए अवेयर होना चाहिए।
और जो भी तुम्हारी हाइजीन है, देखो कोई भी डिसीज कॉज करता है हाइजीन की वजह से, तुम्हारी गुड लाइफस्टाइल के वजह से, हेल्दी फूड के वजह से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तुम फ़ोन यूज़ करना चालू कर दिए हो, इतना ज़्यादा टाइम फ़ोन पे रहता हो, तुम्हारी हेल्थ, स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ाई के साथ एक्सरसाइज भी करो जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। फिर हम बात कर, अभी तुम्हारे होमवर्क देने के पहले और क्वेश्चन आए थे, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा मैं बताती हूँ, ठीक है। अब समझ लो ये मेल है, ठीक है, एंड फीमेल है। पहले ऐसा मिथ था कि जो फीमेल्स होती हैं वो जो भी बेबी गर्ल होती है वो फीमेल की वजह से होती है, ऐसा नहीं है। देखो मैंने बोला 22 प्लस XY इसके पास है, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला 22 प्लस XX फीमेल के पास है। तो अभी अगर समझ लो इसके पास से X, अगर XX आता है तो क्या बन जाएगी, क्या बन रही है, XX होता है तो फीमेल गर्ल बन जाएगी, फीमेल होगी। बट अगर यही मैं बात करूंगी, यहाँ से अगर Y आता है और यहाँ से अगर X आता है, ये दोनों भी टाइम X ही देगी, X, तो ये क्या हो जाएगा, बॉय बन जाएगा, बॉय और गर्ल, गर्ल एंड बॉय। तो ऐसे होता है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब यहाँ पे तो डिपेंड है कि मेल पे डिपेंड होता है कि गर्ल बॉय होगी या गर्ल बॉय होगा या तो फिर गर्ल होगी, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट तुम्हें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में, तो इस पे क्वेश्चन आए हैं तो ये करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर पे तुम्हें 5 मार्क का सवाल तो आता ही है हर साल में, तो वो 5 मार्क के सवाल का मैंने दिया है तुम्हारी इसमें, ठीक है। देखो 5 मार्क का सवाल है जिसमें ये दो ईयर के मैंने डाले हैं, 2022 का और 2024 का 2 क्वेश्चन डाले हैं, तो ये तुम्हारे होमवर्क है। और हाँ, तुम्हें ऐसे ही अगर और डिफिकल्ट कोई टॉपिक्स रहेगा बच्चों तो वो कमेंट में लिख देना, और भी ऐसे वीडियोस तुम्हें चाहिए तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें चाहिए अच्छे से पढ़ाई करनी है बच्चों तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट में लिखना मत भूलना कि जो भी तुम्हें चैप्टर्स चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लूँ वो कमेंट में लिख देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू बच्चों, और सबसे ज्यादा थैंक यू बच्चों, ठीक है, चलो मिलते हैं।